हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जो कि पार्टी वेयर में बहुत ही स्पेशल ये डिज़ाइन रहने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइनिंग सा हमारा फ्रॉक रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए इस स्पेशल से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग सीख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 मीटर फैब्रिक ले लिया है जॉर्जेट का। तो जॉर्जेट में मैं इसको बनाने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैं लाइनिंग यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये हैवी जॉर्जेट है। तो अगर आप यहाँ पे जॉर्जेट ले रहे हो मीडियम, तो आप नीचे इसको लाइनिंग यूज़ कर सकते हो या फिर आप किसी भी तरह के फैब्रिक से इसको बना सकते हो। तो मैंने इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, इस तरह से सर्कुलर टाइप में। तो ये हमारी जॉइंट वाली साइड रहने वाली है और ये बराबर वाली हमारी ओपन साइड रहेगी इधर से, और ये नीचे वाली साइड है। तो फोल्ड करके मैंने इसको बिछाया है इस तरह से, और इसको मैंने पिन से सेट कर दिया है अच्छे से ताकि ये इधर उधर ना हो क्योंकि जॉर्जेट है। अब कमर से यहाँ पे मैं ले लूँगी वेस्ट, इस तरीके से देख सकते हैं आप 9 इंच। अब 9 इंच के बाद यहाँ पे हमारा 13 इंच पे इसकी लेंथ आएगी। तो हल्की हल्की सी राउंड शेप देते हुए इस तरह से मार्क कर दिया है मैंने। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी लेंथ रख लूँगी। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखें। तो मैंने 37 इंच इसकी लेंथ रख ली है क्योंकि मैं इसको फुल लॉन्ग बनाने वाली हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे राउंड को 37 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इसके बाद मैं मार्क को डार्क कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से शो हो। अब यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी गाइज, ऊपर से भी वेस्ट से और यहाँ से भी मैं इसको कट कर दूँगी। सो मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है। जो हमारी तरफ से एक साइड से ये जॉइंट्स था, यहाँ से भी मैंने कट कर दिया है। इसके बाद मैंने जो पिन से सेट किया था वो पिन रिमूव कर दिए हैं। अब इसके बाद हमारी सीधी साइड इसकी अंदर है दोनों की। अब यहाँ से दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए स्टिचिंग लगा लूँगी। इसके बाद इधर से भी स्टिचिंग लगा लूँगी। तो पहले यहाँ पे हमने इसी नीचे वाली लेयर्स इसमें से निकाल ली है फैब्रिक से। तो इसके बाद यहाँ से मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। तो आपका इसमें बहुत ही कम फैब्रिक लगेगा 4 मीटर से भी। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो मैंने इसको इस तरह से बिछा लिया है जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था इसके नीचे से। तो जितना हमारा ऊपर से आपको शोल्डर रखना है उतना ही अंदर से देख लेना है फैब्रिक सही आ रहा है या नहीं। तो 7 इंच पे मैंने शोल्डर रख लिया है। इस तरीके से मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया यहाँ से। इसके बाद हमारा जो आर्म होल है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रहने वाला है। अगर आप चाहो तो शोल्डर भी 8 इंच रख सकते हो, तो थोड़ा मैं इसको कम रखूँगी। ऊपर से मैंने 1 इंच का डीप मार्क कर दिया है इस तरीके से। सो इस तरह से मार्क कर दिया है मैंने 1 इंच का डीप। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको राउंड शेप में मार्क कर दूँगी। ये हमारा बैक आर्म होल। इसके बाद फ्रंट आर्म होल हल्का सा डीप रहने वाला है इस तरीके से अंदर को। सो इसको भी मैंने मार्क कर दिया है। अब इसके बाद चेस्ट ले लूँगी 11 इंच पे। तो मैंने इसको 11 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इसके बाद इसकी लेंथ ले लूँगी 17 इंच पे। तो रेडी लेंथ हमारी रहने वाली है यहाँ पे 16 इंच पे। तो मैंने इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा ली है, आप चाहो तो 15 या 16 भी ले सकते हो। तो इस तरह से मार्क कर दिया। अब नीचे से ले लूँगी वेस्ट 10 इंच पे। तो मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया। अब दोनों मार्क को इस तरह से मिला लूँगी मैं। तो ये मैंने दोनों मार्क मिला लिए हैं। अब 2 इंच का हमारा इसमें मार्जिन रहने वाला है। तो दोनों साइडों से 2 इंच पे मार्क कर दिया। अब दोनों मार्क को मिला लो। तो इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ से साइड से हमारा 1 इंच का डीप रहने वाला है ताकि हम नीचे वाली इसमें लेयर जब ज्वाइंट करें तो वो बराबर से लटके नहीं तो बराबर से लटकी लटकी सी हो जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ से 6 इंच पे मार्क किया। 6 इंच तक के इसको इस तरह से डीप रखना है। अब ये हमारा जो है फ्रंट वाला पार्ट रहने वाला है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा हो गया है फ्रंट वाला पार्ट। अब इसके बाद मैंने जहाँ जहाँ पर इसको मार्क किया है यहीं से मैं इसको कट कर दूँगी। सो मैंने इसको कट कर दिया है इस तरह से। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैंने नोचिस दे दिए हैं और बीच में भी नोचिस दे दूँगी इस तरह से। सो जितना हमारा मार्जिन का है यहाँ पर भी मैं इसको नोचिस लगा दूँगी। तो इधर से भी मैंने इसको नोटिस दे दिए हैं। अब इसके बाद इसमें से मैं अपना बैक वाले पार्ट को हटा दूंगी। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट को मैंने साइड पे रख दिया है। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको सेम मैंने इसी तरह से फिर से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले जो मैंने डीप मार्क किया है आर्म होल को, इसको कट कर दिया है। अब इसके बाद बीच से बिल्कुल इस तरह से मैं इसके 2 पीसेस बना लूँगी। तो मैंने बीच से इसको कट करके 2 पीसेस इसके बना दिए हैं इस तरीके से। अब दोनों पीसेस को मैं इसमें से हटा देती हूँ यहाँ से। अब इसके नेक को मैं बनाऊँगी। तो ये हमारा इस तरह से दोनों पीसेस हो गए हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग रहने वाले हैं। अब इनको मैंने हटा दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने डोरी को ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसको नीचे में लटकन लगा दी है दोनों को।
इसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरीके से सिंपल लंबी डोरी ले ली है। इसमें से मैंने इस तरीके से 1 इंच की या फिर 1.5 इंच की डोरी को मैंने कट कर लिया है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कट कर लिया है इसमें से सभी को एक एक करके। अब इसके बाद जो मैंने दोनों पीसीस को कट करके रखा हुआ है, तो इसमें से मैं एक पीस ले लूँगी जो कि हमारा इस तरीके से देख सकते हैं राइट साइड पे आने वाला है। तो जो हमारा राइट हैंड की साइड पे आएगा वही पीस मैंने इसमें से लिया है। अब यहाँ पे इसको मैं मार्क कर लूँगी 7 इंच पे। तो डीप हमारा रहने वाला है, नेक डीप रहने वाला है 7 इंच, तो मैं 1 इंच इसको एक्स्ट्रा मार्क कर लूँगी। 8 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है इसको। इसके बाद जो मैंने डोरी को कट करके रखा हुआ है वही डोरी ले ली है। डोरी का फेस अपनी साइड पे करते हुए इस तरह से पूरे को बिल्कुल मिलाते हुए इनको डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से लगा लेना है। तो मैं आपको लगा करके भी दिखाऊंगी। तो जो मैंने 8 इंच पे मार्क किया था वहीं से मैं इसको रखना स्टार्ट करूँगी। डोरी का फेस इधर करूँगी जिधर हमारा पार्ट है और इस तरह से स्टिचिंग लगाते जाऊँगी। तो इसमें आपको कोई स्पेस नहीं रखना है, बिल्कुल मिलाते हुए लगाना है सभी को एक एक करके और स्टिचिंग लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल इनको मिलाते हुए रखूँगी और एक एक करके सभी को इसी तरह से लगा लूँगी। सो यहाँ पे मैंने सभी को इस तरह से लगा लिया है और नीचे से भी मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है। यहाँ पर भी मैंने इसको नहीं लगाई है डोरी। नीचे से 2 इंच का या फिर 1.5 इंच का स्पेस आप छोड़ सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से मैंने डोरियों को लगा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे ये हमारा दूसरी साइड वाला पार्ट रहने वाला है। अब दोनों पार्ट को मैं एक साथ ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे इसके लिए हमें नेक बनाना होगा। तो नेक को मैंने किस तरह से कटिंग किया है, इसको भी मैंने ऑलरेडी कटिंग करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको राउंड नेक कट करना है। तो राउंड नेक कट करने के बाद इसके इस तरह से 2 पीस बना लेने हैं बीच से कट करके। तो बहुत ही ईजी है ये। तो अगर आप पूरा फाइनल एक में करना चाहते हैं तो 1 स्टेप में ही तो आप इसको इसी तरह से भी कट कर सकते हो, लेकिन जिस तरह से मैंने किया है इस तरह से बहुत ही ईजी है इसको कट करना। तो अब यहाँ से मैंने इसकी स्टिप ले ली है नीचे वाली 12 इंच की इसकी लेंथ ली है मैंने इस तरह से और 1 इंच की इसकी जो विड्थ है वो ले ली है मैंने। तो नेक की विड्थ भी 1 इंच पे ही है हमारी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिया है। तो बीच से इस तरह से स्पेस रख देना है नेक को। तो ये देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर मैंने रख लिया है इधर से भी। और जो मैंने स्टिप इसमें ऐड की है इसको भी मैंने बीच से 1 इंच का स्पेस दिया है इस तरह से। और इसके बाद मैं इसको आयरन से सेट कर लूँगी। सो बिल्कुल इसको अच्छे से इस पर सेट कर लेना है। सो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है बराबर से इसको मैं कट करूँगी थोड़ा थोड़ा सा बचाते हुए, जो कि हमारा फोल्डेड में जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। इसके बाद दूसरी साइड से भी कट कर दिया है। तो इस तरीके से अब जो हमारे बीच से भी मैंने इसको कट किया है गाइस, ये देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक बचाते हुए। अब साइडों से मैं इसको फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा लूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करना है साइडों से और कच्चा स्टिच इसको लगा लेनी है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर आता है बीच में ये घेरा है, यहाँ पे आपको इस तरह से कट देना है इसमें और इसके बाद इस फैब्रिक को इसके ऊपर करते हुए इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो सेम इसी तरीके से मैं दूसरे वाले साइड के पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। सो ये देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरे वाले साइड के पार्ट को भी रेडी कर लिया है। तो दोनों पार्ट हमारे हो गए हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो मैंने इस तरह से टॉप पार्ट को रखा हुआ है डोरी लगा करके, तो इसको मैंने ले लिया है यहाँ पे। अब दूसरे वाला टॉप पार्ट भी मैंने ले लिया है, दोनों को ले लिया है। अब इसको मैं इसके ऊपर रख लूँगी यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं आप। यहाँ से मैंने फैब्रिक बचाया हुआ है, इसी तरीके से ही हमारा मार्जिन का फैब्रिक रहेगा। अब सेम इसी तरीके से दूसरे वाला पार्ट दूसरे वाले टॉप पार्ट के ऊपर रख लूँगी। तो ये जो मैंने डोरी आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी इसको यहाँ पे कॉर्नर पे रख लूँगी मैं। तो ये हमारी इस तरह से बीच में आ जाएंगी। अब इसके बाद दूसरे वाली डोरी को दूसरे वाले कोने पे रख लूँगी, इसी के नीचे दबाते हुए इसको स्टिचिंग लगा लूँगी मैं। सो अब यहाँ से मैं इसको स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल पेस्टिंग की बराबर में लगानी है, इसके ऊपर नहीं आने देनी है स्टिचिंग को। तो मैंने इसको स्टिच लगा ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर लूँगी। सो यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक बचाते हुए कट कर दिया है मैंने इसको इस तरीके से मैंने इसको कट भी लगा दिए हैं ताकि हमारा जो है अच्छी सी फिनिशिंग के साथ सीधा हो जाए नेक। तो मैंने इसको कट भी दे दी है। अब इसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो डोरी से पकड़ के इस तरह से इसकी जो नोक है वो अच्छे से निकाल लेनी है। तो इस तरीके से सीधा कर लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले साइड से इसको सीधा कर लेना है। तो डोरी से इस तरह से पकड़ते हुए इसकी जो कॉर्नर सा है ये अच्छे से निकाल देना है कोने को। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। तो मैंने इसको आयरन कर ली है, जो नीचे से एक्स्ट्रा निकल रहा था इसको मैंने कट कर दिया है।
अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको स्टिप लगाऊंगी बीच में। तो मैंने स्टिप को ऑलरेडी इसको रेडी करके रखा हुआ है स्टिप को। सो ये मैंने स्टिप ले ली है यहाँ पे। तो स्टिप की जो विड्थ है वो मैंने ली है 1.5 इंच और लेंथ मैंने इसी के अकॉर्डिंग ले ली है। तो ऊपर से हमारा बिल्कुल ये जॉइंट है, ओपन नहीं है, और इस तरीके से दोनों साइडों पे मैंने इसको स्टिच लगाई हुई है। ऊपर से जॉइंट रखना है स्टिप को। अब इसके बाद स्टिप को इस तरह से रख लेना है। तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसके बाद ये वाला पार्ट रखना है और इसको स्टिचिंग लगा लेनी है। ऊपर से थोड़ा सा बचा लेना है डोरी के पास से। अगर आप चाहो तो बिल्कुल मिला के भी इसको रख सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा सा बचाऊंगी। तो किनारे से स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करनी है और इस तरह से डोरी के स्टिप के ऊपर रखते हुए इसको सेट कर देना है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है बिल्कुल मिलाते हुए। इसके बाद इसको भी स्टिच लगा लेनी है। तो इसको भी मैं आपको स्टिच लगा करके दिखाऊंगी। तो बिल्कुल किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगानी है फिनिशिंग से अच्छी सी। तो यहाँ तक के मैंने इसको स्टिच लगा ली है और इसके बाद मैंने स्टिप ले ली है। स्टिप देख सकते हैं ऊपर से जॉइंट है। अब इसके बाद स्टिप को इस तरह से रखते हुए इसके नीचे अच्छे से इसमें जॉइंट करते हुए स्टिचिंग लगा लूँगी। तो इधर से मैंने इसको स्टिच लगा ली है। अब सेम इसी तरीके से दूसरे वाला पार्ट लूँगी मैं, जिसको मैंने डोरी लगा के रखी हुई है। इसको भी मैं ऊपर से नेक से किनारी किनारी पे बिल्कुल स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करूँगी और कॉर्नर तक के आने के बाद मैं यहाँ पे वही स्टिप इसको ऐड करूँगी। तो ये वाला पार्ट मैंने ले लिया। अब बिल्कुल मिला लेना है यहाँ से इस वाले पार्ट से और इसको स्टिचिंग लगा लेनी है बिल्कुल मिलाते हुए। तो आई होप गाइज़ आपको यहाँ तक के बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियरली आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से हमारे जो दोनों पार्टें बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग के साथ इसमें जॉइंट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने इसको डोरी लगाई है, बंद लगाए हैं, तो उनको हम यहाँ से बांध देंगे ऊपर से। अगर आप चाहो तो बंद इसमें ऐड ना भी करें तो भी ये बेटर लुक देगा। तो इससे ज़्यादा बेटर लुक दे रहा है, तो इसलिए मैंने इसको बंद भी ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से इनको बांध देना है अच्छे से। सो यहाँ तक कि हमारा जो है फ्रंट वाला पार्ट हो गया है रेडी। और जो हमारा अंदर से ये देख सकते हैं आप नेक शो हो रहा है, इसको मैं हैंड स्टिच करूँगी। आई मीन मैं इसको तुरपाई कर लूँगी गाइस। तो ये और भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसका लुक आने वाला है। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं बैक वाले नेक को रेडी करूँगी। तो फ्रंट वाला हमारा टॉप पार्ट हो गया है। तो ये मैंने बैक वाला टॉप पार्ट ले लिया है। इसकी जो नेक की विड्थ है वो मैंने ले ली है 3 इंच और नेक की लेंथ ले लूँगी 4 इंच। तो इसको मैं ज़्यादा डीप नहीं बनाऊंगी, तो इसको मैं थोड़ा छोटा ही रखने वाली हूँ नेक को। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है और इसके बाद राउंड शेप में मार्क कर दिया है। इसके बाद कट कर दूँगी और इसके बाद मैं इसको ओपन करके बिछा लूँगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने ली है स्टिप और स्टिप को मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखते हुए लगा लूँगी। सीधे की साइड पे रखते हुए लगाना है। इसके बाद उल्टे की साइड पे टर्न करते हुए इसको स्टिचिंग लगा देनी है। 2 स्टेप में इसको कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे मैंने दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर दिया, फिटिंग की स्टिचिंग लगा ली है नेक को रेडी करने के बाद। इसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको इसको दिखाया है वीडियो के स्टार्टिंग में, नीचे की लेयर्स को कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो इसको मैंने स्टिचिंग करके इस तरह से रख लिया है। इसके बाद टॉप पार्ट में इसमें जॉइंट करूँगी इस तरह से और स्टिचिंग लगा दूँगी। इसके बाद स्लीव्स को मैंने ऑलरेडी कटिंग एंड स्टिचिंग किया हुआ है। इसका वीडियो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ। इस स्लीव्स का डिज़ाइन का वीडियो भी आप देख सकते हो। तो स्लीव्स को मैं इसमें जॉइन करते हुए इस तरह से स्टिचिंग लगा दूँगी गाइस। तो अगर मैं इसी में स्लीव्स आपको रेडी करना बताती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक और वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप ज़रूर से देखिए। इसके बाद नीचे मैं इसमें इसको पीको कर दूँगी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रॉक का फाइनल लुक। सो आप देख सकते हैं कितना बेटर लुक दे रहा है हमारा ये, ऊपर से टॉप पार्ट से बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो पूरा फाइनल लुक इस तरह से आया है हमारे फ्रॉक का बनके। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा गाइस। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप DM कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।